हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है हेलिक्स परिवार में, हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेज में। तो आज आपका वेट इज ओवर। आज जो दिन है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज हमने स्टार्ट किया है शुभारंभ बैच। क्या शुभारंभ बैच तुम्हारे लिए स्टार्ट कर दिया है। कई बच्चों के काफी दिनों से फोन आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर हमें एक तो जानकारी दो, कब से आप बैच स्टार्ट करने वाले हो और कब से प्रॉपर जो ऑनलाइन क्लासेज हैं और ऑफलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट होने वाले। तो हमने कल से जो फरवरी में जो अपना एंट्रेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया है। अगर जो भी बच्चा इसका इच्छुक है वो अभी ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि बाद में, अब इसके बाद अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। और हमेशा तुमने वो लाइन सुनी होगी कि बैठे रहने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक है, और कोशिश करने वाला कभी कुछ भी छोड़ता नहीं है। तो बैठे रहने वालों को क्या मिलेगा, ये तो इसका जवाब तुम दोगे। बताओ, कोशिश करने वाले कभी कुछ छोड़ दें? नहीं छोड़ते। तो फिर बैठे रहने वालों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को लगातार शुभारंभ बैच जब से स्टार्ट हुआ है हमने, ये लास्ट बैच अब तुम्हारा। अब इसके बाद अगर तुम कभी भी ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। या तो तुमको पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या फिर तुमको कहीं से कहीं एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है अपन इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि तुम्हें केमिस्ट्री तो टॉपिक है ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके लिए फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे कि एटम होता क्या है। सबसे पहले तो क्या देखेंगे अपन, एटम क्या होता है। तो एटम क्या है, जो मैंने पिछली क्लास में मैं पढ़ा रहा था, अपनी फिजिक्स में सर की क्लास हुई थी यूनिट एंड डायमेंशन की, और अपनी क्लास किसकी है अब? केमिस्ट्री में किसकी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जो अपना एटम है, क्या है? जो अपना एटम है वो क्या है। सबसे पहले अगर अपन किसी चीज में अंदर जा रहे हैं तो उससे पहले उसका बाहरी आवरण अपन को देखना जरूरी है। अगर अपन बाहर से उसको अच्छे तरह जानते हैं तो अपन को अंदर घुसते समय अपने दिक्कत आएगी। दिक्कत तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एटम ऊपर से क्या होता है। उससे पहले सभी बच्चे मुझे फटाफट जवाब देंगे कि आपको आवाज क्लियरली है, वॉइस क्लियरली आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। फिर अपन आज का जो टॉपिक है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अपन स्टार्ट करने वाले। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि जो आज की क्लास है वो कितनी बेस्ट रहेगी। हाँ, आज अपन एटम के स्ट्रक्चर के जो सारे बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे। और आज की क्लास आगे की क्लासों का नींव रहने वाली है। क्या रहने वाली है? आगे की क्लास जो है उनकी नींव है आज की क्लास। आज अपन देखेंगे कि अपन एटम में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज एटम का बेसिक क्या है। ठीक है बच्चों, एंट्रेंस में हमेशा कोई भी किसी भी पैरामेडिकल में हो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस हो, एम्स हो, पीजीआई हो, पीजीआई चंडीगढ़ है, सारी जगह कहीं भी अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो तुमको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोचिंग से तुम तैयारी करो, लेकिन अभी से जुट जाओ। जहां भी आपको तैयारी करनी है, यहां अदर कोई कोचिंग है जो तुम्हारे नजदीक है या फिर जो तुमको बेनिफिशियल लग रही है वहीं जुट जाओ, लेकिन तैयारी को स्टार्ट कर दो। ये जो टाइम है अब, इसके बाद ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ आ सकता है लेकिन टाइम तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, एम्स की तो जून में है, और उसी के आसपास अपनी हर साल जून और जुलाई में तुम्हारी पिछली जो सेशन है उसमें तुम्हारी 23 जुलाई के एग्जाम लगी थी, लेकिन इस बार जल्दी लगने के 100% चांसेस है। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना है, फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फटाफट बच्चे करेंगे। हाँ, हम जब भी देखो सारी क्लासेस तो हम फ्री यूट्यूब पे दे नहीं सकते, लेकिन अगर तुम फटाफट, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि तुम्हारे समझ में नहीं आया हो या फिर ऐसा है जो तुमको थोड़ा हार्ड लग रहा है, उसके लिए हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि वो जो टॉपिक है वो बेस्ट से बेस्ट इजी लैंग्वेज में होने वाला है। तो सभी बच्चे फटाफट ऑनलाइन में जो भी बच्चा जुड़ रहा है वो फटाफट कमेंट करे कि कौन से टॉपिक पे आगे अपन वीडियो बनाएं। ठीक है, इससे पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करो बच्चों। अब अपन देखेंगे एटम क्या होता है। मेरे हाथ में क्या है? ये मार्कर है। क्या है? मार्कर। अगर अपन इसको तोड़ें, क्या करें अपन इसको? ठीक है, तोड़ने के बाद ये कुछ मोटे मोटे कणों में दिखाई देगा अपन को, देगा कि नहीं देगा? उनको कहते हैं अपन कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको? कंपाउंड बोलते हैं।
फिर और तोड़े इसको तो और सूक्ष्म हो जाएगा, ये और स्मॉल हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? मॉलिक्यूल्स, अणु बोलेंगे। अब और अगर इसको आगे तोड़ते जाएं अपन तो एक ऐसी स्ट्रक्चर अपने पास निकल के आएगी जो कि आगे उसको अपन नहीं तोड़ सकते, ये आंखों से भी नहीं दिखता है। ठीक है, अब जिसको अपन अब इस मार्कर में से बिल्कुल पेस्ट चूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भी एक ऐसी स्ट्रक्चर आएगी जिसको अपन आगे नहीं तोड़ सकते, और उसी का नाम है अपना क्या? वही है अपना क्या? एटम। ठीक है, एटम आ गया समझ में। अब अलग अलग टाइम पे एटम के बारे में जो अपन चीज, अभी अपने पास ये मार्कर नहीं होता, क्या किसी ना किसी ने इसकी खोज की है, पहले इसके बारे में बताया होगा कि यार ये ऐसा हो सकता है, मार्कर अपन ऐसा बना लें तो अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एटम के बारे में ऐसा तो है नहीं पहले से ही कोई खोज हुई हो, ईश्वर ने हो दी हो खोज करके, नहीं, अपन ने यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने किए खोज। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया था वो थे महर्षि कणा। कौन थे? पहले क्या होता था बच्चों, पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, आजकल तो अपने एमबीबीएस एमडी है। पहले अपन ने देखा होगा कि पहले जो धन्वंतरी नाम सुना है अपन ने, धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन है? कोई डॉक्टर था धन्वंतरी? नहीं, धन्वंतरी बहुत बड़े आयुर्वेद के व्याख्या थे। पहले क्या हुआ करता था, जिससे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा क्या करते थे, युद्ध में लड़ते थे। तो युद्ध में लड़ने के बाद उनको हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं कराया जाता था, जो उनकी सेना थी अगर चोट लगी उनको वहीं एक वैद्यशाला होती थी, और उसमें ही उनको जड़ी बूटियों से क्या किया करना पड़ता था, उनको ट्रीटमेंट किया जाता था। किसके द्वारा? जड़ी बूटियों के द्वारा। तो पहले इनकी सारी चीजों की खोज करने वाले कौन थे? अपने वैद्य थे। ऋषि महात्मा क्या हुआ करते थे, जंगलों में रहा करते थे, और जब उन जंगलों में रहते थे तो वहां से क्या आते थे, जड़ी बूटियों के बारे में उनको पता। अगर इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो गांव में अपन ने क्या है, आज भी अगर अपन ने कहीं लग जाती है तो खून की क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस समय क्या कहते हैं, एक पौधा आता है, उस पौधे के अगर पानी को अपन निचोड़ लें तो उससे क्या होता है, जो अपना ब्लड है ब्लीडिंग का क्लॉट बन जाता है, और वो सबसे बेस्ट दवाई है, आज का एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। वो अपन नॉर्मल सब देखते हैं, जिसको अपन खून डांट नहीं बोलते नॉर्मली भाषा में, रूखड़ी होती है एक रूखड़ी, जिससे ब्लड क्या रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है। अगर उसको अपन निचोड़ लें, उसके जो कस है उसका जो रस है उसको अगर निचोड़ लेंगे, जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड को अगर वहां पे लगा लेंगे, सॉरी रस को, तो वहां से क्या हो जाएगा, वो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आजकल ये टैबलेट्स, पहले कुछ नहीं थी ये टैबलेट, तो पहले क्या होते थे, डॉक्टर भी नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते तो पहले क्या होते थे, ऋषि महात्मा होकर, तो महर्षि वो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, महर्षि कणाद नामक साइंटिस्ट। ये आया कि नहीं आया समझ? उसके बाद अपने कई साइंटिस्ट आते गए, उनके बारे में अपन एक एक पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर साइंटिस्ट की थ्योरी की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने एक साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन, जिनका पूरा नाम था, जैसे अपन डाल्टन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम था जॉन। उनने सबसे पहले एटम के बारे में क्या बताया था कि जो एटम है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? जो एटम है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों। क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इंडिविजुअल भी है। इंडिविजुअल मतलब आगे इसको ना डिवाइड कर किया जा सकता। क्या है? कांट फर्दर क्या कहा मैंने? डाल्टन सर, डाल्टन ने क्या बताया कि जो एटम है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको आगे भी अपन क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये आया कि नहीं आया समझ में? अब अपन, मैं एक थोड़ा सा तुमको ब्रीफ समरी दूंगा कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। क्या? थोड़ी सी ब्रीफ समरी अपन इधर लिखने वाले हैं कि जो ये चैप्टर है इसमें अपन मेनली पढ़ने क्या वाले। ठीक है बच्चों? नंबर एक, अपन सबसे पहले मैं बताऊंगा तुमको, डाल्टन मॉडल बता दिया मैंने। डाल्टन मॉडल के बाद अपन पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर अपन ऐसे ही सेम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, और ऐसे ही अपन डिस्कवरी ऑफ
न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। सेम उसके बाद अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अपन थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके बाद अपन रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। इसके बाद अपन नील्स बोर का मॉडल भी पढ़ेंगे। और इनके बीच में भी कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं अपने जिनसे क्वेश्चन बनता है, उनको इनके बीच में पढ़। मैंने मॉडल्स इसलिए बता दिए तुमको कि तुमको सटीक तरीके से याद रहे। और इसके बीच में अपन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ेंगे, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पढ़ा था आपने 12th में? ये मैंने थोड़ी सी ब्रीफ। आगे रदरफोर्ड, ऑफ-बाउ नियम, इसमें जब अपन आगे चलते जाएंगे तो अपन सारी चीजें इसमें एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये मैंने एक थोड़ी सी तुमको एक ब्रीफ समरी बता दी, ठीक है। अब जो अपना एटम होता है, क्या जो अपना एटम होता है, सबको पता है कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पता है किससे मिलकर बना हुआ है वो? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन इसमें क्या होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि अपना कोई बड़ा टॉपिक है, जैसे कि एटम है। अब मैंने एटम में इसके सब टॉपिक बताए, तुमको नहीं बताए। ऐसे ही जैसे कि अपना एटम है, तो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, सेल भी होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं कि नहीं होते, कक्षक या कक्ष होते हैं कि नहीं होते। ऐसे ही अपन अब उसको देखेंगे क्या होता है। देखो मैं एक बार तुमको 3D इमेज दिखाता हूं एटम की। किसकी? एटम की। एक बार अच्छे से समझ में तुमको आएगा, ठीक है। देखो ये देखो, हालांकि अपन डायरेक्ट यहां तक नहीं पहुंच गए थे, कई कई मॉडल्स आए थे, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन आगे समझने के लिए इन चीजों का पता होना अपन को जरूरी है। क्या करना है? इन चीजों का पता होना अपन को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन अंदर जाएंगे। मैंने फर्स्ट क्लास तुमको जब मैं क्लास स्टार्ट की तो मैंने बताया था कि अपन किसी भी चीज के अंदर जाएं तो उससे पहले अपन ऊपर, अरे मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं खुल के पढ़ाता हूं। सबसे बड़ी चीज, अगर अपन किसी भी बच्ची की शादी करते हैं, सगाई करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, सबसे पहले तो उसकी शक्ल देखते हैं, अंदर की चीजें तो बाद में देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? सुंदर तो होना चाहिए लड़का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सेम कंडीशन में क्या चाहिए अपन को? सेम अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, उनके पहले ऊपर का जो परमाणु है वो अपन को दिखता कैसा है, ऐसा तो पता चले। फिर अपन देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो अपना जो एटम है, क्या है, वो दो चीजों अपन देखेंगे। एक तो अपना होता है न्यूक्लियस, और दूसरा अपन देखते हैं क्या देखे, बताओ, सेल। दो चीजों से मिलकर अपना बना हुआ है क्या, एटम, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, न्यूक्लियस में क्या होते हैं अपने, बताओ मुझे क्या होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? और सेल, जिनको अपन न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं नाभिक, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए, और इसको अपन बोलते हैं कक्ष, ठीक है। इसमें क्या होते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, मुझे ये बताओ। अब अपन जब एटम में, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहां पे, ये तुम्हारे प्रोटॉन है, और ये तुम्हारे रेड कलर के हैं, ये न्यूट्रॉन है। और ये इस चारों तरफ बंधे हुए क्या है, ये चारों तरफ क्या हुए, बंधे हुए, ठीक है। और इनके तरफ ये ऑर्बिट्स है तुम्हारे, क्या है ये तुम्हारे ऑर्बिट्स। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इन ऑर्बिट्स में क्या लगाते हैं तुम्हारे, चक्कर लगाते हैं। ये आया कि नहीं आया समझ में? अब अपन देखेंगे, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, क्या देखेंगे अपन सबसे पहले। अब अपन देखेंगे, हाँ उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, क्या, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। कहां है ये,
न्यूक्लियस के अंदर है। और अगर ये न्यूक्लियस के अंदर है तो अपन को क्या चाहिए, पता करना पड़ेगा भाई न्यूक्लियस के अंदर है, गेट लगा। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया समझ में एटम कैसा था अपना। फर्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटॉन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, सबसे पहले प्रोटॉन। कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, क्या कह रही है, प्रोटॉन होता कैसा है, प्रोटॉन की खोज किसने की, और प्रोटॉन आया कहां से। ठीक है, अभी मैंने तुमको क्या बताया था, एटम बताया था। क्या बताया था, एटम था, ऐसा ही था एटम, कुछ था कि नहीं था बताओ। ओके, और क्या थे, इसमें क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार सॉरी कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे थे। किसके, ये अपना क्या है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, चक्कर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा कि इसमें क्या थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे दोनों, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऐसा क्या है कि ये एटम स्थायी रहता है, स्टेबल रहता है, कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लग, इलेक्ट्रॉन इधर भी तो जा सकता था, इलेक्ट्रॉन इधर भी तो भाग सकता था, क्यों नहीं भाग रहा बताओ। जो न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस है, क्या है, जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, इसमें पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज क्या होगा इसका, पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा 10 रुपए में तुमको 0 जोड़ा तो मतलब क्या हुआ, 10 ही रहा, तो ये तो न्यूट्रल है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल जुड़ेगा तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या है अपना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये किससे बंधे हुए होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए। किससे बंधे हुए होते हैं, समझ में आया बच्चों, नहीं आया, फटाफट बताओ, आया समझ में, नहीं आया, अट्रैक्शन फोर्स में। अब अपने क्या आते हैं, अब अपन देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में बंधे हुए हैं बच्चों, न्यूक्लियस में, और ये बंधे हुए हैं किससे, न्यूक्लियर फोर्स से। किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नाभिकीय बल। अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। ठीक है, मैं ज्यादा इंग्लिश इसलिए, वैसे हम बहुत लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा इंग्लिश में इसलिए यूज में ले रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया नर्सिंग में, फिर क्या पढ़ोगे तुम, फिर वहां हिंदी पढ़ोगे। डॉक्टर जब कहेगा या फिर मेडिकल में जो नर्सिंग होगा वो हिंदी में दवाई गोलियों के नाम लेगा क्या, नहीं लेगा, वो तो इंग्लिश ही पढ़ेगा। तो अपन को हमेशा इंग्लिश पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। साथ साथ जो भी अगर वर्ड तुम्हारे समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ कि सर इसको हिंदी में क्या। नॉर्मली मैं दोनों लैंग्वेज में तुमको लेके चलने वाला हूं। ठीक है, अब अपन ने क्या ले लिया, अट्रैक्शन फोर्स हो लिया, और न्यूक्लियर फोर्स से क्या बना, ये दुनिया का जो न्यूक्लियर फोर्स है ये दुनिया का सबसे प्रबलतम बल है। क्या है, प्रबलतम बल, यानी कि स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है बच्चों। क्या है ये, ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको बताया था ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कैसे है, सबसे शक्तिशाली बल कैसे है, ये मैंने बताया था कि जो अपना अमेरिका, क्या सारी कंट्रियां हैं, और अमेरिका को अपन मानते हैं कि सबसे क्या है, अमेरिका पावरफुल कंट्री है। क्या है, पावरफुल क्यों है वो, सबसे नंबर 1 चीज तो अर्थव्यवस्था अच्छी है वहां की, दूसरी चीज उसके पास न्यूक्लियर पावर सबसे ज्यादा। क्या है, और न्यूक्लियर पावर जिसके पास ज्यादा है उसकी शक्ति को अपन एक हिसाब से ज्यादा मान रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे प्रबलतम फोर्स है। कौन सा,
अगर तुमको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से सबसे प्रबलतम बल कौन सा है, या इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन फॉलोइंग फोर्सेज में, ठीक है, तो कौन सा करोगे तुम आंसर उसमें? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, यह सबसे प्रबलतम बल है। यह है कि नहीं आया? फिर अपन देखेंगे आकर्षण जो बल है वो किसके बीच लग रहा था, बताओ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 बल थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं आपस में? अट्रैक्टिव होते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम चार्ज क्या होंगे? रिपेल होंगे, और अपोजिट चार्ज क्या होंगे? हमेशा अट्रैक्ट होंगे। यही कि नहीं, यही समझ में? ठीक है, अब अपन चलते हैं। अपन कहां चल रहे थे? अपन चल रहे थे प्रोटॉन की खोज पे। किसकी खोज पे चल रहे थे अपन? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज बच्चों रदरफोर्ड ने किसने की थी? एक प्रोटॉन की खोज में कंफ्यूजन रहता है गोल्डस्टीन का भी। क्या? गोल्डस्टीन का भी क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। लेकिन सबसे जो पहले इसका नाम बताया था और जो उन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें उसने न्यूक्लियस की भी खोज की थी, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था, और किसके बारे में बता दिया था? प्रोटॉन के बारे में। इसलिए अपन न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसको मानते हैं? सॉरी, प्रोटॉन की खोजकर्ता किसको मानते हैं? गोल्डस्टीन को नहीं मानते, रदरफोर्ड को मानते। ठीक है, अब अपन देखेंगे, अब अपन क्या क्या उसको परनाच करना है। ठीक है, इसको मैं एक ट्रिक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको सबको बताने वाला हूं, और इससे तुम भूलोगे नहीं। क्या कहा मैंने? इससे तुम कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को भी नहीं भूलने वाले। तो प्रोटॉन सबसे पहले क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी चीज किसने खोज की थी इसकी? तीसरी चीज बताओ। थर्ड अपन देखते हैं चार्ज। क्या? आवेश देखते हैं इस पे। क्या देखते हैं? ये तो अपन को पता है चार्ज इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन कितना होता है? क्या? मैंने कहा चार्ज तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका आवेश एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछे गए। क्या होता है इसका? चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है अपना? प्रोटॉन का चार्ज होता है, लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव। जब अपन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अपन कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी चार्ज यही होता है, लेकिन वो कहां होगा? नेगेटिव में होता है। यही कि नहीं, यही समझ में? ये चार्ज याद रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ? 19 कूलम। ये क्या है अपना? चार्ज। अब जो प्रोटॉन जो अपना है, क्या है? जो अपना प्रोटॉन है बच्चा, वो क्या करता है? एटॉमिक नंबर भी बढ़ा देता है और एटॉमिक मास भी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? एटॉमिक नंबर भी बढ़ा देता है और एटॉमिक, अपन हाइड्रोजन परमाणु को लेकर क्या करते हैं? इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, क्या? एटॉमिक मास। ये होता है अपना परमाणु क्रमांक बच्चा। क्या होता है? और ये होता है अपना परमाणु। जो अपना एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, क्या कहा मैंने? जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है।
तो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है? 1। और एटॉमिक मास भी कितना होता है? ऐसे अपन डिनोट करते हैं कि नहीं करते? जब अपन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ब्रीफ में पढ़ेंगे तो अपन मैं बता दूंगा इसको ऐसे क्यों डिनोट करते हैं। जो मोजले ने इसके बारे में बताया था एटॉमिक मास के नंबर के बारे में, और अपन ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि किसी भी एटम में 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, ये हो गई तुम्हारे चार्ज। हाँ, ये क्या आती है इसके, ये तो क्या था? चार्ज था। एक बात आती है कि इसका मास क्या होता है प्रोटॉन? क्या आती है बात कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास यानी नंबर 5 पर पढ़ेंगे मास कितना होता है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास बच्चों होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलो। क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन एक हैवियर क्या है? इलेक्ट्रॉन तो इसके कंपेयर में बहुत लाइट एलिमेंट है, लाइट पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन का भार कैसा होता है? माइनस। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ। अब अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन। क्या देखेंगे दूसरा? न्यूट्रॉन में क्या होता है बच्चा? जो न्यूट्रॉन अपना होगा, क्या न्यूट्रॉन होगा, उसका जन्म केवल और केवल पृथ्वी पे वजन बढ़ाने के लिए हुआ है। क्या हुआ है? जैसे कई बच्चे नहीं कहते क्या कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? कि नहीं है सर मेरा। तो तेरा जो जन्म है वो केवल क्या बढ़ाने के लिए हुआ है? जनसंख्या बढ़ाने के लिए हुआ है। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन है सेम इसका जो जन्म है ये जो पाया जाता है केवल और केवल जो परमाणु होगा उसका परमाणु भार बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है उसका? क्योंकि परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहता है, रहता है कि नहीं? प्रोटॉन के बराबर है परमाणु क्रमांक, लेकिन उसका भार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसका भार बढ़ जाता है। तो न्यूट्रॉन का जन्म किस लिए हुआ है? केवल और केवल पृथ्वी पे भार बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले कि इसका जन्म किसने किया, इसकी खोज डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इसकी क्या की थी? खोज की। किसकी खोज की थी? ये क्या होता है इसके पास? अगर अपन चार्ज की बात करें तो बच्चा क्या होता है इसके चार्ज? कौन बताएगा? न्यूट्रल होता है। क्या होता है इसका चार्ज? क्या होता है बच्चा? न्यूट्रल होता है। किसका चार्ज होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है। ये आई कि नहीं आई समझ में? खोज किसने की थी इसकी? जेम्स चैडविक ने। इसका जन्म किस लिए हुआ है? भार बढ़ाने के लिए। कैसे? देखो, जैसे कि अपन कोई भी एटम है अपना, क्या है? हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो। अब देखो तुम कैसे, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम अपन ने 3 वर्ड लिए। नेक्स्ट पेज में लेता हूं, अच्छे से देखेगा। ये हाइड्रोजन ले लिया अपन ने, ये हीलियम ले लिया, और ये अब जो अपना हाइड्रोजन है उसमें कितना है परमाणु क्रमांक? 1। क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसमें। दूसरा हीलियम, हीलियम कितने हैं? इसमें कितना है? 3। अब इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो, ये क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोटोनों की संख्या लिख रहा हूं। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यह है कि नहीं है? अब अपन क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन भी देखेंगे साथ। अगर इसमें न्यूट्रॉन जुड़ जाता है क्या, तो एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? वही रहेगा, सेम रहेगा एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक जो मास है वो क्या हो जाएगा? इनका बढ़ जाएगा। क्या होगा? एटॉमिक जो मास होगा वो क्या करेगा? इनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। अब जब मास बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? जैसे कि अपन बोलते हैं कि हीलियम है, इसका मास कितना होता है? 4 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन भी तो हो गए। और हमेशा ध्यान रखना जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान रहेगी। हाँ, लेकिन अब अपन आइसोटॉप्स और आइसोबार्स भी पढ़ेंगे, तो उनमें क्या करेंगे अपन? आइसोटॉप्स के भी क्या है? इन परमाणु भार और परमाणु क्रमांक भी क्या है?
एक्सेप्शन। हर चीज के तुमको पृथ्वी पे क्या मिल जाएगा, अपवाद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। जो कितना भी अच्छा काम करे उसका कहीं ना कहीं तो अपवाद मिल ही जाएगा। चाहे कोई सी भी बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कितने भी काम अच्छे करे, लेकिन एक ना एक नेता तो ऐसा मिलेगा जो उसकी बर्बादी करके रहेगा। रहते ही नहीं रहते कई नेता। तो सेम कंडीशन अपन को क्या करना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जन्म किस लिए हुआ, केवल और केवल भार बढ़ाने। ये आया कि न्यूट्रॉन के बारे में अपन ने समझ लिया। क्या समझा न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रल चार्ज होता है। और क्या होता है ये, किसने खोज की थी इसकी, जेम्स चैडविक ने की थी। और क्या है न्यूट्रॉन, और क्या था इसका, ये केवल और केवल परमाणु भार बढ़ाया, इसका एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ाता। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है अपना, मास बताऊंगा थोड़ी देर, है ना। ये क्या है अपना न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तीसरा क्या आएगा अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कहावत सुनिए, खोज करत जब थके थॉमसन तवई भये इलेक्ट्रॉन के दर्शन। तो किसने की थी, थॉमसन ने किसकी खोज की थी, अपने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके पास अगर अपन चार्ज की बात करें, किसकी बात करें, चार्ज की बात करें तो कितना होता है बच्चा, अभी मैंने जब प्रोटॉन तुमको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं तुमको, जब मैं प्रोटॉन बता रहा था तो इसमें अपना, इसमें मैंने वैल्यू भी बताई थी चार्ज की। ये क्या होता है इसका चार्ज होता है, क्या होता है इसका, किसका चार्ज होता है, चार्ज आ गया तो मास भी आएगा। क्या आएगा, अगर चार्ज आ गया तो क्या आएगा, मास भी आएगा। मास कितना होता है बच्चा इसका, 7 × 10⁻⁻27। क्या होता है इसका। अब कई बार अपन से किलोग्राम में भी दे देता है, जैसे कि अपन क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन का भार बताइए कितना है, क्या इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, तो वो इतनी वैल्यू दे देगा और ये भी दे देगा। कौन सा सही है इनमें से मुझे बताओ, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि ये किस में है, ग्राम में, और ये किस में है, ये आया कि नहीं आया समझ में, मुझे बताओ फटाफट, आया कि नहीं आया समझ में। लेकिन अब तुम मेरे क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये आवेश जो चार्ज तुमने बताया है, ये क्या तुमको सपना आया था कि रात में जो चार्ज इतना होता, 1 - 1.6, पता कैसे चला था कि इसका जो आवेश है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 आ रहा है। तो इसका कोई भी सपना किसी को नहीं आया, इसके लिए एक प्रयोग किया गया। कौन सा प्रयोग किया गया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया था, ऑयल ड्रॉप। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं तेल बूंद ये एक मिलीकन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था ये, और इस प्रयोग से अपन को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हुई, डिस्कवरी हुई। क्या हुई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अपन को पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, ठीक है, उन सभी के बारे में मैंने बताया तुमको किस किसने इसकी खोज की, क्या क्या चार्ज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है अपन, क्या थोड़ी सी अंदर और चलेंगे अपन, अंदर कैसे चलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जो संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ, जब मैं किस कंडीशन की बात कर रहा हूं, जब एटम क्या है, स्टेबल है, न्यूट्रल है। कई बार तुम तो कहोगे सर Na2+ है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है। किस कंडीशन में बात कर रहा हूं, जब जो अपना एटम है वो क्या है, स्टेबल है। उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी परमाणु क्रमांक अपना
हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हुई, अगर अपन रिएक्शन करवा दे तो घट जाएंगे, वो तो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपन मेन बेसिक क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो अपना परमाणु क्रमांक होता है उसका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, न्यूक्लियन बनता है। क्या बनता है, और न्यूक्लियन का जो वेट होता है वही क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। इन दोनों को ही तो मानते हैं अपन, मानते कि नहीं मानते बता। ये आई कि यहां तक आई समझ में कि नहीं आई, मुझे फटाफट कमेंट करेंगे सभी बच्चे। यहां तक लीला जो मैंने पढ़ाई थी कुछ वो समझ में आई या फिर नहीं आई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट बताओ मुझे, ठीक है। अब अपन आगे चलेंगे, किसमें, इसी टॉपिक में क्या चलेंगे अपन आगे। तो अभी एक ट्रिक लिखी थी मैंने यहाँ पे, क्या लिखी थी, एक ट्रिक लिखी थी, वो कई बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या लिख दिया और क्या मिटा दिया। तो अपन से क्या होता है, कभी कभी अपन से जो एक साथ ज्यादा नाम होते हैं उनसे अपन भूल जाते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। किसने की थी इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन में अपन चैडविक घुसा देंगे, है ना, और उसमें प्रोटॉन में अपन थॉमसन अपन ने बता दिया। तो उससे क्या कम, इसके लिए एक ट्रिक है सबसे बेस्ट। क्या, ईंट पर नाम। तो ई है, ई से क्या बनता है अपना, इलेक्ट्रॉन बनता है। क्या बनता है ई से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से फिर ये क्या है, टी, टी से क्या बनता है अपना, थॉमसन बनता है कि नहीं बनता। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चा, ये याद हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, करें पर भूलोगे तो नहीं, ठीक। दूसरी चीज अपनी आती है पर, क्या, पैसे क्या बनता है बच्चा, प्रोटॉन। आर से क्या बनेगा, अभी मैंने तुमसे बताया था, ये आया कि नहीं आया समझ में। इलेक्ट्रॉन हो गया अपना, प्रोटॉन हो गया, तीसरा क्या बचा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चा, न से क्या बनेगा अपना, ये क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पूरी क्या है, ये मैंने डिस्कवर। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा आज अपन ने, एटम। एटम में क्या पढ़ा अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि जो अपना एटम होता है, क्या होता है, जो अपना एटम होता है, वो एटम सबसे पहले एटम के बारे में बताया किसने था, क्या पढ़ा था अपन ने, कि एटम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, महर्षि कणाद कौन थे, एक महर्षि थे, ऋषि महात्मा हुआ करते थे पहले, होते थे कि नहीं होते, तो वो एक महर्षि थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने बताया कि जो अपना एटम होता है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसकी, किसी भी पार्टिकल। उसके बाद अपन देखेंगे ये इंडिविजुअल होता है और इसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो एटम होता है उसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले मेन, ठीक है। इसके बाद भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन डाल्टन हो गए, ये हो गए, ये हो गए, डिस्कवरी हो गई। थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ा सा तुमको बताऊंगा। फिर अपन ने क्या किया, रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, नील्स बोर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ऑफ नियम पढ़ेंगे, है ना, ईएमआर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब अपन जब एटम पढ़ रहे थे तो एटम से अब अपन थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्या देखेंगे अपन, एटम से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा, कहां से बनेगा, इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन देखेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है, अभी मैंने एटम बनाया था, ये जो एटम है अपना क्या है, ये जो एटम है इसमें मैं तुमको बताऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसमें रेंडमली नहीं भरे जाते कि अपनी इच्छा हो गई वही इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। कक्षक होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन के चारों, के एल एम एन, तुमने 9th से पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद भी इसमें सब कक्षक भी होते हैं छोटे, एस पी डी एफ होते कि नहीं होते, सब ऑर्बिट्स। ऐसे ही अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ेंगे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन अपन को भरने कैसे, क्या पढ़ेंगे अपन कि जो ये चीज है इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फिर अपन देखेंगे कि जो अपना एटम है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या सीरीज से अपन भरते हैं।
एक तो अपन 2n² बोर्स का जो फॉर्मूला है 2n² अपन देखेंगे। क्या बोर्स ने एक फॉर्मूला दिया 2n², उसके अकॉर्डिंग अपन k l m n में क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। उसके बाद अपन जब अंदर जाएंगे तो अपने आते हैं s p d f, इनमें अपन कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ इस क्लास बच्चा अगर कोई भी अगर एडमिशन से रिलेटेड या अपन को कुछ समझ में नहीं आया है तो कोई भी क्वेरी है तो नीचे एक येलो तुमको एक पट्टी दिख रही होगी, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, तुम कॉन्टेक्ट कर सकते। हाँ, और अगर इस क्लास के तुमको नोट्स चाहिए, क्या इस क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो तुम उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, तुमको ये नोट्स प्रोवाइड जो आज की पूरी क्लास है उसके प्रोवाइड करा दी देंगे। और जैसे जैसे आगे क्लास लेंगे ये पार्ट फर्स्ट तक इसका एटम थोड़ा सा इसमें बेसिक बताया है, अब अपन डीपली घुसते चले जाएंगे अंदर कि क्वेश्चन और कहां से अपना बन सकता है। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।